गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है तो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और कतेब और गीता को। कहते हुए भी तो किसी ने देखे, हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए। और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे है। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बैठा बैठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता है वही फाइनल है। और उनके संतों ने बोल रखा वो सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं वो 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना कि ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है। और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था। वेद व्यास उन्होंने बिना मेरा वेद बोले किसने? वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखे हैं। अब इन कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का। राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है शिवदयाल जी, उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखो सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में छपया है। मुद्रक लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये सारा कुछ इसमें लिखा है, देख लियो। अभी इनकी भूमिका में इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए, 109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते नहीं। इंडोनेशिया में कख लिख क्या रखा है देखिए, अब दिखाता हूं आपको। गुरमुखी लिपि में पहली बार छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जो जिसके वचन है ये राधा स्वामी जी का, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर्फ उस पे आते हैं, आगे इसके के वचन है वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इस शिवदयाल जी के वचनों का
यहां जाते हैं दफा 1 में। सिर्फ काम इतना है, ये 13वें पृष्ठ पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे। ये आगे चलते हैं। पहुंचावे राधा अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुंचावे। आगे देखो, अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया। यहाँ देखो सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे मंजिल देख इनकी अकल देखो। अब देखो इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल, मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम पर। और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहां सतनाम को कह रहे हैं ना, फिर मंजिल 2 बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4 गीता के से श्लोक है इनके ये चौथा श्लोक है इनका। देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के, वाह जी वाह। भाग 1 है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 और पृष्ठ नंबर 15 पर तोड़ पाट दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है राधा स्वामी, और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए और इनकी अकल है भगवान। अब सतनाम को यहां स्थान बता रहे हैं ये 2 बार। देखो सतनाम मंजिल, मंजिल सतनाम पे, और ये 20 पृष्ठ पे यानी मुकाम सतनाम पे। और यहां कह रहे हैं ये देखिए 15वें पृष्ठ पे। अब समझना अच्छा यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी सब तो बड़े भगवान का नाम है इनके का, और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान, और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान मुकाम, मुकाम का मुकाम समझो, सतनाम का स्थान का स्थान है। यह तो इनकी कुल धनी के वचन है। आगे देखियो ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने कि जिसको संतों ने, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। वाह रे राधा स्वामी, बता हुआ बाई है या कुछ इसका है कोई सिर पैर। अब कोई कहे कि सड़क कार, किसी ने कार ना देखी और कार को डिफाइन करे, सड़क पेट्रोल की तो पढ़ सुन लिया हो। कोई उससे पूछे कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, कैसा होता है, और शहर किसे कहते हैं, वो उत्तर ऐसा दे रहा हो कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। ये इनके कुल धनी का वचन है। सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, इन सर पैर का नहीं पता। अब दिखाते हैं संत मत प्रकाश भाग 3, भाग 3, और इसके राइटर हैं श्री सावन सिंह जी महाराज, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये है पंजाब में, पंजाब।
ये मुद्रक है गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये मुद्रक है इसका। अब इसके देखिएगा, अब दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, 102 पृष्ठ पे। कमाल की बात, आप देखना गदगद हो जाओगे। यहां लिखा कि सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। देखिए, सचखंड या सतनाम, सचखंड माने सतलोक या सतनाम, सतनाम कहो तो सचखंड को, वो चौथा लोक है। सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। वो सतलोक वो सतनाम तारे अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता। वो आपके अंदर है सचखंड। अच्छा, ये 107, ये तो 102 पृष्ठ पर पढ़ा आपने। अब 106-7 पर पढ़ते हैं। यहां देखिएगा, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। अब ये सावन सिंह जी कहते हैं कि कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं? तो महाराज जी, ये सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ से है? अब 107 पृष्ठ पे। अब इनका चेला कहता है, स्वामी जी कृपा उन 4 रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी जी लागे डिफाइन करन। देखिए, एक राम दशरथ घर डोला है, ये कबीर साहब की वाणी है। एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अच्छा, अब इसको अनुवाद करने लग गया ये उनका महात्मा सावन सिंह। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है और जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पाताल और पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है, तत्वदर्शियो। अब चौथा राम सतनाम ही राम हो गया इनका, यो असली राम है। और वहां लोग कहते हैं सतनाम या सचखंड यो चौथा लोक से। ये देखो 102 पे के बांडे थे ये 102 पे क्या कह रहा है? ये सतनाम सचखंड या सतनाम यो चौथा लोक है, और वहां कहो चौथा राम है, यो असली राम इनका सतनाम। अब इनने सारी उम्र खो दी है, अरे इनका यो सतनाम समझो नहीं आया। यो खान का है, पीण का है, कितने जपण का है, यो कोई भगवान है या कोई, यो सतनाम 2 अक्षर का नाम है। एक इसमें ओम मंत्र है, एक वो तत्। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है, सच्चा मंत्र। और नानक साहब जी कहते हैं वही गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।